नमस्कार। पाई नेटवर्क में अचानक से टेंटेटिव केवाईसी स्टेटस देखकर कई पायनियर्स के पसीने छूट गए हैं। सच कहें तो टेंशन होना बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है, क्योंकि घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में ऑफिशियल सोर्स मटेरियल की मदद से इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान और बोलचाल की भाषा में डिकोड किया जाएगा। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। आज की इस चर्चा को 3 सिंपल हिस्सों में बांटा गया है। पहला, इसका असली मतलब, दूसरा, सिस्टम की प्रक्रिया और तीसरा, आगे का कदम। बस इतनी सी बात है। अब दिमाग में जो सबसे पहला और सबसे डरावना सवाल आता है, क्या केवाईसी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है? क्या सालों की माइनिंग की सारी मेहनत पानी में चली गई? इसका सीधा और साफ जवाब है, बिल्कुल नहीं। ऑफिशियल गाइडलाइंस बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती हैं कि अकाउंट अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है और माइन किए गए सारे पाए एकदम सेफ हैं। ये कोई सजा या रिजेक्शन नहीं है, बल्कि सिस्टम का एक रूटीन सिक्योरिटी चेक है। स्क्रीन पर दिखने वाले इस पीले रंग और टेंटेटिव शब्द को देखकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। पीला रंग मतलब थोड़ा रुकना है, ये लाल रंग वाला रिजेक्शन नहीं है। सिस्टम बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सब कंट्रोल में है, कृपया पैनिक न करें। तो चलिए सबसे पहले इस स्टेटस के असली मतलब को समझ लेते हैं। टेंटेटिव केवाईसी सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि पहचान आधी अधूरी नहीं, बल्कि पार्शियली वेरीफाई हो चुकी है। मतलब काम चल रहा है, बस फाइनल अप्रूवल देने से पहले सिस्टम को कुछ एक्स्ट्रा चेकिंग करनी है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी एग्जाम में ज्यादातर सवालों के सही जवाब दे दिए हों, लेकिन एग्जामिनर बस 1-2 आंसर्स को दोबारा चेक कर रहा हो। एप्लीकेशन फेल नहीं हुई है, बस थोड़ी और वेरिफिकेशन बाकी है। अब सवाल उठता है कि सिस्टम ऐसा करता क्यों है? इसके पीछे की मैकेनिक्स क्या है? इसके ट्रिगर होने के कुछ खास रीजंस होते हैं, जिन्हें 2 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला है डॉक्यूमेंट और यूजर से जुड़ी समस्याएं, जैसे अगर अपलोड की गई आईडी की फोटो थोड़ी धुंधली है, कैमरा क्वालिटी की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा, या फिर पाई प्रोफाइल का नाम और आईडी का नाम आपस में मैच नहीं कर रहा, तो सिस्टम वहीं ब्रेक लगा देगा। दूसरा हिस्सा है सिस्टम की खुद की प्रक्रियाएं। देखिए, पाई नेटवर्क बहुत बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल करता है। कई बार एआई वेरिफिकेशन अभी प्रोसेस में होता है, या फिर इंसानों द्वारा किए जाने वाले मैनुअल रिव्यू में टाइम लग रहा होता है। इसके अलावा अगर सिस्टम को जरा सा भी शक हुआ कि डुप्लीकेट अकाउंट्स बने हैं, या फिर वो ये चेक करना चाहता है कि स्क्रीन के पीछे असली इंसान ही है ना, कोई बॉट तो नहीं, यानी लाइवनेस चेक, तो वो एक पॉज बटन दबाकर टेंटेटिव स्टेटस दे देता है। काफी लॉजिकल है ना? खैर, कारण जो भी हो, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? यहाँ पर सही कदम और गलत कदम के बीच का फर्क समझना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक तरफ वो काम है जो मददगार हैं, जैसे कि ऐप में कोई नया वेरिफिकेशन टास्क आते ही उसे तुरंत पूरा कर लेना। दूसरी तरफ वो गलतियां हैं जो बहुत भारी पड़ सकती हैं, जैसे सिस्टम को धोखा देने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट लगाना या फेक अकाउंट्स बनाना। सिस्टम इन चीजों को लेकर बहुत सख्त है, इसलिए ऐसी गलतियों से कोसों दूर रहना चाहिए। तो अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। पहला, पाई ऐप को रोजाना खोलते रहना है। दूसरा, केवाईसी सेक्शन में जाकर अपडेट्स चेक करते रहना है। तीसरा, अगर कोई नया काम या टास्क दिखे तो उसे उसी वक्त निपटा लेना है। चौथा, ये पक्का कर लें कि प्रोफाइल का नाम और सरकारी आईडी का नाम एकदम सटीक मैच होता हो। और जो बिल्कुल नहीं करना है, फेक डॉक्यूमेंट्स और मल्टीपल अकाउंट्स बनाने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोचना है। यही वो तरीका है जिससे सब कुछ एकदम सेफ रहेगा। और एक बात, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लाखों। इस पूरे प्रोसेस को एक बड़े नजरिए से देखना होगा। पाई नेटवर्क कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरी दुनिया के लाखों लोगों का डेटा एक साथ प्रोसेस कर रहा है। इतने बड़े ग्लोबल लेवल पर जब काम होता है तो एआई सिस्टम और मैनुअल रिव्यू दोनों में थोड़ी बहुत देरी होना एकदम नॉर्मल सी बात है। मशीनें भी तो अपना समय लेती है ना। और इसीलिए ऑफिशियल सोर्स से जो सबसे बड़ी और राहत देने वाली बात सामने आती है वो ये है कि कई यूजर्स का स्टेटस बाद में अपने आप टेंटेटिव केवाईसी से फुल केवाईसी में बदल जाता है। जी हाँ, अपने आप। इसका सीधा सा मतलब है पेशेंस। अगर सारी जानकारी सही दी गई है और कोई रूल नहीं तोड़ा गया है तो बस थोड़ा धैर्य रखना है, सिस्टम अपना काम पूरा करेगा और स्टेटस खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। बस पेशेंस ही इस पूरे खेल की असली चाबी है।
तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या हाल फिलहाल में किसी अकाउंट पर ये टेंटेटिव स्टेटस नजर आया है? अब जब इसके पीछे का असली कारण और सही एक्शन प्लान समझ आ गया है, तो इस स्थिति को देखने का नजरिया जरूर बदला होगा। सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है, जिससे कोई भी टेक्निकल उलझन चुटकियों में सुलझाई जा सकती है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस नई चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।